सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन आवर अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई फैंटास्टिक एंड मिस्ट्री प्लस सस्पेंस से भरी हुई क्रिस्टोफर नोलन की इतनी मस्त मूवी। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों इस मूवी एक्सप्लेनेशन सुननी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशन को पाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले क्रिस्टोफर नोलन की एक और नई मस्त मूवी जिसका नाम है मेमेंटो। ये मूवी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक है ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरा है कलर्ड। ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो पार्ट है वो हमें पास्ट की चीजों को बताता है और वहीं जो कलर्ड वाला पार्ट है वो हमें प्रेजेंट की सिचुएशंस को दिखाता है। 2000 ईयर में रिलीज हुई ये मूवी, इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। ये पूरी की पूरी मूवी एक आदमी पे आधारित है जिसका नाम है लियोनार्ड सेल्वी यानी कि लेनी। वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पेशेंट है। इस बीमारी के कारण उसका लाइफ पूरी तरीके से उलझा हुआ है और उसी तरीके से ये फिल्म भी हमें उलझाएगी। लेकिन आप सभी को समझाने के लिए मैं आपको इसको पूरी आसान तरीके से समझाऊंगा, तो दिल थाम के बैठिए गाइस। कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि लेनी अपनी पत्नी के साथ हैप्पी लाइफ बिता रहा है और ये एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है। और उसके लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग केस था सैमी का। ये सैमी एक कार एक्सीडेंट का विक्टिम है जिसकी वजह से ये भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पेशेंट है। लेकिन लेनी ये नहीं मानता। वो चाहता है कि जो क्लेम है इंश्योरेंस में वो नुलिफाई हो जाए। लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि सैमी एक सच में पेशेंट है। लेकिन वो अपनी पत्नी का डायबिटीज वाला इंजेक्शन जिसको इंसुलिन कहा जाता है वो इंजेक्शन वो अपनी पत्नी को दे सकता है, लेकिन उसके अलावा उसको कुछ भी याद नहीं होता। लेनी जब भी उन लोगों से मिलने जाता तो हमेशा उसके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल होती है और लेनी को लगता है कि ये बीमारी का नाटक कर रहा है। लेनी सैमी को कुछ चीज देता है जिसे कहते हैं लर्निंग बाय कंडीशनिंग। हमारे ब्रेन में एक ऐसा है जो हमारा इंस्टिंक्ट कंडक्ट करता है और हमारे इंस्टिंक्ट्स के साथ हमारे मेमोरी लॉस का कोई भी कनेक्शन नहीं है। भले ही हम कुछ भूल क्यों ना जाए, लेकिन हमारा इंस्टिंक्ट्स हमें गाइड करता रहेगा कि तुम ये करो या ये करो। सैमी को हर एक बार उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है और हर बार उसको उनमें से एक ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए कहा जाता है और सैमी हर एक बार उन्हीं को पिक करता है जो इलेक्ट्रिफाइड होता है। और इस बात से लेनी इस कंक्लूजन पे आता है कि उसका जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल है, ना कि फिजिकल। और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कवर नहीं करता। और जब ये बात उन लोगों को पता चलती है तो सैमी और उसकी वाइफ को कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको पूरा मेडिकल का बिल अपने पैसों से चुकाना पड़ता है। लेकिन सैमी की जो बीवी होती है वो पूरी कोशिश करती है कि वो अपने पैसों से अपने पति का इलाज कर सके। उसको इंसुलिन का हर दिन एक डोज मिलता था और वो डोज अगर ज्यादा हो जाए तो वो मर भी सकती थी। वो हर बार घड़ी को रिवाइंड कर देती थी और पति को जाकर बोल देती थी कि मेरा आज का डोज दे दो। वो ये चेक करना चाहती थी कि उसका पति सच में एक पेशेंट है या फिर वो नाटक कर रहा है। और वो नाटक कर रहा है तो वो कभी भी अपनी पत्नी को इस टाइम पर डोज नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने पर उसकी पत्नी मर भी सकती है। लेकिन सैमी सच में उसको बार बार डोजेस दिया करता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी कुछ ही दिनों में गुजर गई। जब इसके बारे में उसको पता चला तो उसको बहुत ही खराब लगा और इस बात से उसको पता चल गया कि जिस लुक के बारे में वो उसको बार बार बोलता था, और उसको ये बात समझ में आ गई कि जो वो लुक देता था वो उसको बस कंफर्टेबल के लिए दिखाता था। वो लेनी को सच में पहचान नहीं पाता था, लेकिन वो बस नाटक करता था उसे पहचानने का। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और लेनी उस बात को कभी नहीं भूला। एक दिन उसके घर में दो आतंकवादी आकर उसकी वाइफ का रेप करके उसको मार दिया। जब लेनी ने एक आतंकवादी को गोली से उड़ा दिया और दूसरे ने लेनी के सर पे बहुत तेज से हथौड़ा मारा, जिसकी वजह से लेनी, अब उसकी वाइफ तो मर गई थी लेकिन वो भी अब शॉर्ट टर्म ब्रेन लॉस का पेशेंट बन गया था। वो कुछ भी याद नहीं रख पाता था। वो सिर्फ 15 मिनट के अंदर जो भी चीज हुई है बस वही याद कर पाता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसको लास्ट बात ये याद है कि उसकी बीवी मर चुकी है और उसको उसका बदला लेना है। और इस बीमारी के साथ उसने अब जीना सीख लिया है और उसने एक नई शुरुआत करी है। वो हर एक चीज का नोट बनाता है और हर एक डॉक्यूमेंट अपने फाइल में रख देता है और वो अपने शरीर में भी बहुत सारे टैटू बनवा लेता है जो जो चीजें उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उसको उसकी पत्नी के कत्ल का बदला लेना है। और वो एक कैमरा अपने साथ हमेशा रखता है और जो भी उसके सामने मिलता है वो उसकी फोटो खींच लेता है और वो उस फोटो के नीचे एक नोट लिख देता है जिसमें वो लिखता है कि उसका सामने वाले आदमी के साथ क्या संबंध है। उसकी
उसकी बीवी का केस देख रहा था एक अंडरकवर पुलिस जिसका नाम है टेडी। वो एक करप्टेड पुलिस ऑफिसर था और वो लेनी से कहता है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम जॉन्टी है और वो एक ड्रग डीलर है। एक दिन लेनी की नींद टूटती है एक मोटल के रूम में और उसे पता नहीं होता है कि वो यहाँ पर कैसे आ पहुंचा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो किसी से फोन पर बातें कर रहा है और फोन पर होता है टेडी जो कि उसको जॉन्टी का लोकेशन देता है। और लेनी तुरंत फोन रखकर उसी जगह पर जाता है कि लोकेशन उस पुलिस ऑफिसर ने भेजी थी। और जैसे वो उस लोकेशन पे पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो आदमी इससे कुछ कहना चाहता है लेकिन लेनी को लगता है कि यही जॉन्टी है और वो उसे जान से मार देता है। और वो उसके कपड़े उतार कर खुद पहन लेता है और उसका फोटो खींचता है और उस फोटो में लिख देता है कि इसका इससे क्या संबंध है। और ये फोटो खींचने के साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि ये फोटो अब ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड में आ रहा है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सीन काफी क्रूशियल है और ये जो है इस मूवी का क्लाइमैक्स है। और अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है और ट्विस्ट ये है कि इस आदमी ने मरने से पहले यहाँ पर सैमी का नाम लिया था। और लेनी को लगता है कि ये आदमी जॉन्टी नहीं हो सकता। और तभी लेनी टेडी की गर्दन पकड़ के उसे कहता है कि ये जॉन्टी नहीं हो सकता, लेकिन टेडी कहता है कि यही जॉन्टी है। लेकिन लेनी उसकी बातों से खुश नहीं था और काफी मशक्कत के बाद टेडी सच्चाई बताता है। और टेडी यहाँ पर बताता है कि जिस आतंकवादी को तुम ढूंढ रहे हो उस आतंकवादी को तुमने बहुत पहले ही मार दिया है। और तभी टेडी उसको एक पिक्चर दिखाता है जिसमें वो बहुत ही खुश है। अब क्योंकि तुम्हें बस लास्ट बात ये याद है कि तुम्हें अपनी पत्नी का बदला लेना है, तो तुमने अपनी पत्नी का बदला लेने के बावजूद भी तुम्हारा माइंड ये नहीं मानना चाहता है कि तुमने बदला ले लिया है। असल में टेडी एक करप्टेड पुलिस वाला है और वो सारी ड्रग्स डीलिंग में अपना हफ्ता लेता है और इसीलिए अंडरवर्ल्ड के सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं। वो लेनी को मैनिपुलेट करता है और जॉन्टी का नाम लेकर लोगों से पीछा छुड़ाता है। और इसीलिए लेनी ने जिसको अभी मारा वो असल में टेडी का ही दुश्मन था जिसको उसने लेनी के द्वारा मरवा दिया था। टेडी ने एक बात और कही कि तुम्हारी वाइफ ने उस हमले को सहन कर लिया था लेकिन तुम एमनीशिया के पेशेंट बन गए और तुमने भूल से बार बार तुम्हारी बीवी को इंसुलिन के बहुत सारे डोजेस देना शुरू कर दिया जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी चल बसी। और असल में तुम अपने अपराध को छुपाने के लिए इस रिवेंज वाले खेल में घुसे हुए हो। अब इतने सारे खुलासे होने के बाद लेनी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बस इतना समझता है कि उसको इस आदमी पर विश्वास नहीं है और इसीलिए वो उसकी फोटो खींच लेता है और वो उस फोटो के नीचे लिख देता है डोंट बिलीव हिज लाइज। और वो टेडी के गाड़ी का नंबर भी नोट कर लेता है और वो वहां से निकल जाता है सीधा टैटू बार्बर की शॉप में जहां पर वो इस नंबर को अपने शरीर पर टैटू करवा सके। और जैसे ही वो उस शॉप में पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि उसका जो कोट है वो असल में उस मरे हुए आदमी का कोट था और वहां पर एक बार का एड्रेस है और वो उस एड्रेस से उस बार के लिए निकल गया। और जैसे वो उस बार में पहुंचता है तो उसकी मुलाकात होती है नेटली से। अब ये नेटली कौन है? तो लेनी ने जिसको अभी अभी मारा था नेटली उसकी गर्लफ्रेंड है। उस आदमी का नाम जिमी था जिसको लेनी ने अभी मारा है क्योंकि नेटली को लग रहा था कि जिमी बहुत दिनों से गायब है तो वो इसीलिए परेशान होती है। और अब जब वो लेनी को देखती है जिमी के कपड़े और उसकी गाड़ी में तो वो समझ जाती है कि उसके बॉयफ्रेंड को गायब करने में जरूर इसी आदमी का काम होगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि नेटली पहले से ही लेनी को जानती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जिमी नेटली और लेने एक साथ हैंग आउट करते थे और उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसको बताया था लेनी के बारे में। और नेटली उसको मिमर बॉय नाम से जानती थी और लेनी वहाँ पर बोल देता है कि वो अभी अभी उसके बॉयफ्रेंड को मारकर यहाँ पर आ रहा है और उसकी लास्ट मेमोरी होती है कि उसकी बीवी का कत्ल हो चुका है और वो वही बात नेटली को बोलता है। और इसके बाद लेनी नेटली के साथ उसके घर जाता है और वो नेटली का एक फोटोग्राफ भी लेता है और उस फोटोग्राफ के नीचे उसका नाम भी लिख देता है। कुछ देर बाद नेटली वहाँ पर लेनी को कहती है कि देखो मुझे डोट नाम का एक आदमी परेशान कर रहा है। अब असल में जो डोट नाम का आदमी था वो जिमी का दोस्त था और वो जिमी से हमेशा पैसे लेता रहता था। अब क्योंकि जिमी गायब है तो वो नेटली का पीछा करता है और नेटली चाहती है कि लेनी का हेल्प लेकर वो उसको मार दे। लेकिन लेनी ऐसा क्यों करेगी क्योंकि उसके साथ तो डॉट का कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो नेटली एक प्लान बनाती है, वो लेनी के पास जाती है और वो उसके पत्नी के बारे में बहुत ही बुरा भला कहती है क्योंकि नेटली उसको एग्रेसिव करना चाहती थी। और आखिरी में होता यही है कि लेनी एग्रेसिव होकर नेटली को एक मुक्का मारता है और इस घटना के बाद नेटली वहां से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो घर की सारी पेंट्स ले लेती है जिसकी वजह से लेनी ये याद नहीं रख पाता कि नेटली ने उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। अब नेटली वहां से चली जाती है लेकिन कुछ देर बाद वो फिर वहां पर आती है क्योंकि लेनी को ये याद नहीं है कि उसने लेथनी को मारा था
तो लेनी दोबारा आती है और वो लेनी से कहती है कि देखो डॉट ने मेरा क्या हाल किया। अब क्योंकि लेनी को कुछ याद नहीं है कि उसी ने नेथली को मारा था, तो वो तैयार हो जाता है डॉट से बदला लेने के लिए। वो नेथली से पूछ के उसके घर का पता ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जब वो गाड़ी में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर टेडी बैठा हुआ है और टेडी वहाँ पर कहता है कि देखो तुम इस लड़की पर विश्वास मत करो, ये तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, तो तुम एक काम करो, तुम इसके फोटो के नीचे ये लिख डालो कि ये लड़की बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है। और ये बात वो लिख नहीं जाता है कि तभी उसको टेडी का फोटो मिलता है जिसपे लिखा रहता है कि इसके ऊपर विश्वास मत करो। और जब वो ये देखता है तो वो नेथली के फोटो पर कुछ भी नहीं लिखता। वो डॉट के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है लेकिन डॉट वहाँ पर नहीं होता। अब क्योंकि उसको बीमारी थी तो वो वहाँ जाने के बाद ये फिर से भूल जाता है कि वो वहाँ पर आखिर क्यों गया और वो वहाँ जाकर नहाने लगता है। और जैसे वो नहाता है तो वहाँ पर डॉट आ जाता है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और लेनी ने डॉट को बुरी तरह मारकर उसका मुंह बंद करके उसके हाथ पैर बांध दिए। और लेनी ने टेडी को फोन किया और उसको घर पर बुलाया, लेकिन टेडी को फिर भूलने की आदत है तो वो फिर भूल जाता है कि उसने टेडी को आखिर बुलाया क्यों और वो आदमी कौन है जिसको इसने मारा है। लेकिन फिर भी टेडी लेनी से पूछता है कि ये आदमी कौन है। अब लेनी को कुछ याद नहीं तो वो बता नहीं पाता और वो डॉट को छोड़ देते हैं। अब लेनी से मिलने पर लेथनी ने लेनी को नंबर प्लेट का लाइसेंस दिया जिसका लाइसेंस नंबर लेनी के टैटू पर था। असल में ये टेडी का ही नंबर प्लेट होता है और नेथली ने कभी टेडी को नहीं देखा था तो उसको भी नहीं पता था कि ये टेडी का नंबर प्लेट है। और जब घर आकर लेनी ने फोटोग्राफ्स देखे तो उसे पता चला कि जॉन, गैमलर और टेडी तीनों के तीनों एक ही बंदे हैं। और जब नेथली वहाँ पर थोड़ा और ढूंढती है तो उसे वहाँ पर लेनी का फोटो मिलता है जिसपे लिखा होता है डोंट बिलीव हिज लाइज। और ये देखने के बाद नेथली श्योर हो जाती है कि ये वही आदमी है जिसको लेनी को मारना है। और उसने उसके फोटो के नीचे एक लाइन और ऐड कर दी कि दिस इज द मैन किल हिम। और तभी उसने लेनी को फोन करा और एक जगह पे बुलाया और ये दोनों उसी जगह पे पहुंचे जहाँ पर लेनी ने जिमी का कत्ल किया था। वहाँ पर जाने पर लेनी ने नेथली से पूछा कि हम यहाँ पर फिर से क्यों आए हैं। और टेडी जब लेनी से पूछता है कि हम फिर से इस जगह पे क्यों आए हैं तो लेनी बोलता है कि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। टेडी बहुत ही घबरा जाता है और वो लेनी से कहता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी के कातिल को ढूंढने में बहुत ही मदद करी है और तुम अब मुझे ही मारने वाले हो। लेनी कहता है हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने एक साल में तुम्हारे लिए मैनिपुलेटेड नेचर के कारण मैंने बहुत सारे लोगों की जाने ली हैं जिसमें मेरा कोई दुश्मन नहीं था। और क्योंकि जोंटी के लिए मैं बेकसूरों को मार सकता हूँ तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। और वो ये कहकर टेडी को मार देता है। और ये वही सीन है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था, जो कि हमें रिवर्स वे में दिखाया गया था। ये भी है कि जिस सैमी के बारे में लेनी बात करता था वो और कोई नहीं बल्कि लेनी ही है, क्योंकि हमें इस मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि सेम उसी चेयर पे लेनी भी बैठा होता है। और ये बात उसे टेडी ने भी कहा था। लेकिन मैं बता दूं कि इस कहानी में सैमी नाम का कोई कैरेक्टर है नहीं, बल्कि सैमी और कोई नहीं लेनी ही है, जो कि खुद को ही सैमी समझता था। सो गाइस, आई होप कि आप सबको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए और हम उसका जवाब जरूर देंगे। एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस को पाने के लिए। तो मैं चलता हूँ और मिलूंगा एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए